नेताजी एक गांव में जाता है, गांव वालों से पूछता है, तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। गांव वाले कहते हैं, नेताजी हमारी 2 समस्या हैं। नेताजी, वो क्या है बताओ। गांव वाले, नेताजी हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। नेताजी मोबाइल पर किसी से कुछ बात करता है और फिर बोला, ये काम तो हो गया, अब दूसरा बताओ। फिर गांव वाले उस नेता को चप्पल से मारने लगे। किसी ने पूछा, क्यों मार रहे हो। गांव वाले, अबे साले, हमारे गांव में कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। नेता का बेटा, पापा मुझे भी राजनीति में आना है, कुछ टिप्स दीजिए। नेता, बेटा राजनीति के 3 कठोर नियम होते हैं, चलो पहले नियम को समझते हैं। नेताजी ने बेटे को छत पर भेज दिया और खुद नीचे खड़े हो गए। नेताजी, बेटा छत से नीचे कूद जा। बेटा, पापा इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे। नेताजी, बेझिझक कूद जा, मैं हूं ना, पकड़ लूंगा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और कूद गया, लेकिन नेताजी नीचे से हट गए। बेटा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। बेटा कराहते हुए, आपने तो कहा था कि आप मुझे पकड़ेंगे, फिर हट क्यों गए। नेताजी, यह है पहला सबक बेटा, राजनीति में अपने पिता पर भी भरोसा मत करना। वोटर, यह जो आप उंगली पे स्याही लगाते हो, ये कितने दिन में निकलेगी। मतदान अधिकारी, करीब 4 महीने में। वोटर अपना सर आगे करते हुए, यार मेरे सर में लगा दे, हेयर डाई सिर्फ 15 दिन ही चलती है। नेता, हम आपको मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे। जनता, और नौकरी मालिक। नेता, वो हमारे मामा के साले के भतीजे के लिए है, जबान दे चुके हैं हम। मच्छर मच्छरी से, डार्लिंग कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। मच्छरी, ठीक है जी, अब सो जाओ। मच्छर, डार्लिंग मैं कल हाथी को काटूंगा और उसका सारा खून तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मच्छरी, अच्छा अब सो जाओ। मच्छर, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, चलो कल मैं तुम्हें 100 तोले की चेन लाकर दूंगा। मच्छरी, अब चैन से सोने भी दोगे या नहीं। कितनी बार कहा है कि चुनाव में खड़े नेताओं को काटने के बाद घर मत आया करो। टीचर, सूखे और बाढ़ में जमीन आसमान का अंतर कैसे है। छात्र, सूखे में नेताजी जीप से द्वारा करते हैं और बाढ़ में हेलीकॉप्टर से। एक लड़के ने एक लड़की को कमल का फूल दिया, लड़की ने उसको जोर से एक थप्पड़ मार दिया। लड़का बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं। लड़की बोली, मैं भी तो कांग्रेस का प्रचार कर रही हूं। एक बहुत ही पुरानी कहानी याद आ गई। एक बार एक शेर ने ऐलान किया कि जंगल की सारी भेड़ों को फ्री में कंबल बांटूंगा। तो भेड़ के एक छोटे बच्चे ने शेर से पूछा, कंबल बनता किस चीज का है। चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होता है। पहला चरण नेता आपके चरणों में, दूसरा चरण चुनाव के बाद आप नेता के चरणों में। मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नेताजी ने दिल्ली में करीब 1 हफ्ते से डेरा डाल रखा था। उनके साथ आई उनकी पत्नी ने एक दिन उकताकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है, आप यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेताजी, अरे भगवान, मुझे चुनाव में खड़े होने का टिकट चाहिए या नहीं। पत्नी, वाह जी वाह, ट्रेन हो या सिनेमा हॉल, हर कहीं तो आप बिना टिकट जाते हो, फिर चुनाव के लिए भला क्यों। एक महिला चुनाव में खड़ी हुई थी। दूसरी महिला, वाह बहन, तुम चुनाव लड़ रही हो। पहली महिला, हां देखना मैं ही जीतूंगी। दूसरी महिला, अच्छा तुम्हें यह चुनाव लड़ने का ख्याल कहां से आया। पहली महिला, अरे जब भी मेरे पति से लड़ाई होती है मैं ही जीत जाती हूं। एक बार लोकसभा चुनावों के दौरान एक उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए गांव में गया। वहां उसने गांव वालों से कहा, भाइयों और बहनों, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं यहां सोलर लाइट्स लगवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा और स्कूलों को अपग्रेड करूंगा। गांव के अड्डे पर रोज सरपंच द्वारा मन की बात कार्यक्रम, गांव में 3 हवाई अड्डों का निर्माण करवाना, औरतों के लिए फ्री मेकअप किट, पेट्रोल 20 रुपए प्रति लीटर, जीएसटी खत्म, गैस की कीमत 100 रुपए प्रति सिलेंडर, हर परिवार को एक बाइक फ्री, मेट्रो लाइन सिरसाट से दिल्ली तक, बिजली की लाइन नीचे से, पाइपलाइन ऊपर से, फिर वाईफाई सुविधा, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, नशेड़ियों को रोज एक बोतल दारू। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुम यह सब कब करोगे। उम्मीदवार ने जवाब दिया, जैसे ही मैं चुनाव जीत जाऊंगा
अगले ही दिन से काम शुरू कर दूंगा, बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। और अगर हार गए तो? उम्मीदवार बोला। अगर हार गया तो अगले चुनाव में फिर से आऊंगा। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा फिर तो तुम्हें वादे करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, वादे तोड़ने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो तो तुम अच्छे से कर लोगे।